आब्दीन को भी रस्सियों से बांधा गया। शाम को अमर बिन साद ने फौज को वापस कर दिया, खुद कुछ लोगों को लेकर के रह गया। दूसरे दिन अपने साथी जो लोग मारे गए थे उनके जनाजे की नमाजें उन लोगों ने पढ़ी और उनको कफन दफन करके अमर बिन साद वहां से रवाना हुआ और इमाम हुसैन उनके साथियों के जिस्मों को ऐसे ही छोड़ के चला गया। किताबों में लिखा है कि करीब में गादरिया नाम की कोई बस्ती थी, कबीला बनु असद के लोग वहां आबाद थे। उनको ये सब खबरें पहुंची तो वो लोग आए और तीसरे दिन इमाम हुसैन और आपके साथियों के मुबारक जिस्मों को उन लोगों ने मुबारक जिस्मों को नमाज जनाजा पढ़ करके वहां पर दफन किया। करबला में आज भी उनकी मुबारक कब्रें वो मौजूद हैं। जब उन्हीं कबीले के लोगों ने, गादरिया नाम का कोई गांव था करीब में, खानदान बनु असद था, उन लोगों ने कफन दफन किए थे, जनाजे की नमाजें पढ़ी थी तीसरे दिन। 3 दिन तक ये लाशें करबला में ऐसी पड़ी थी। लेकिन ये मुबारक लाशें थी, चील कौओं वगैरह की नजर उधर नहीं थी, वरना और किसी की होती हैं लाशें, जितने दिनों जंगल में नहीं रह पाती हैं चील कौए नोचना शुरू कर देते, समझा। 3 दिन के बाद कफन दफन हुए। इधर ये लोग सरों को काट के नेज़ों पर लगा करके अहले बैत की औरतों को ऊंटों पर बिठा करके इमाम ज़ैनुल आबिदीन को कैदी बना करके कूफा शहर की तरफ चले। इब्ने ज़ियाद को इत्तला हो चुकी थी, दरबार सजाया था। सजे हुए दरबार में इब्ने ज़ियाद बड़ी ठाठ और बड़े शान से बैठा था। इमाम हुसैन का सर इसके सामने तख्त में पेश किया गया। दरबार में बड़ी रऊनत और तकब्बुर और घमंड से बैठा था इब्ने ज़ियाद। छुरी हाथ में थी इमाम हुसैन की, दांतों में छुरी लगाकर कहने लगा कि इन्हीं होठों से, इसी मुंह से तुम खिलाफत का दावा करते थे। ज़ैद इब्ने अरकम नाम के एक सहाबी रसूल इत्तेफाक से उस वक्त वहां मौजूद थे। उन्होंने कहा, इब्ने ज़ियाद ये क्या कर रहा है? कसम खुदाए वादहू ला शरीक की, जिन होठों पर तू छुरी लगा रहा है, इन्हीं होठों को मैंने अल्लाह के रसूल को चूमते हुए बल्कि चूसते हुए देखा। सुभान अल्लाह। इब्ने ज़ियाद को ये बात ज़ैद इब्ने अरकम की बहुत नागवार हुई। कहा कि तू बूढ़ा हो चला है, अगर तू सहाबी ना होता तो मैं तेरी गर्दन काट देता। ज़ैद इब्ने अरकम की आंखों से आंसू आ गए। आप रोते हुए वहां से चल दिए कि मेरे सहाबी होने का तो लिहाज कर रहा है, रसूल खुदा के नवासे का लिहाज तूने नहीं किया। कि चले आए। अगले दिन इब्ने ज़ियाद ने मुनादी कराई कि शहर के लोग जहां मस्जिद में कूफे की जमा हो, शहर के लोग जमा हुए। मिंबर पर खुतबा देने के लिए खड़ा हुआ। खुतबे में उसने इस तरीके से शुरू किया कि अल्लाह का शुक्र है जिसने हमको कामयाबी और फतेह नसीब फरमाई। हुसैन, इमाम हुसैन के लिए कहता है कि ये कज़्ज़ाब से माज़अल्लाह झूठे, उनको उनकी झूठ की सजा मिली, अल्लाह ने हमको फतेह दी। इस किस्म की बातें जब शुरू की, एक बुजुर्ग आदमी, एक नेक आदमी, परहेजगार आदमी, कूफे के रहने वाले, आंखों से माजूर थे, मस्जिद ही में रहते थे, अक्सर इबादत और इयादत में लगे रहते थे। उनसे अल्फाज सुने नहीं गए, खड़े हो गए। 80 साल की उम्र थी, आंखों से माजूर थे और कहने लगे कि इब्ने ज़ियाद, तू कहता है हुसैन झूठे हैं, कसम खुदा की तू कज़्ज़ाब इब्ने कज़्ज़ाब है और हुसैन की शान बुलंद है और हुसैन क़यामत के दिन तू खुद अपनी आंखों से देखेगा कि उनका मर्तबा क्या है। सुभान अल्लाह। उन बुजुर्ग के इस कहने पर ये बौखला गया और चंद लोगों को हुक्म दिया कि इसको पकड़ के कत्ल कर दो। उनके खानदान के लोगों ने बड़ी मुश्किल से छुड़ाया, ले गए छुड़ा करके, लेकिन सुबह को इसके पेट में ये बात लौट-पोट होती रही। घर से बुलवा करके उनको इसने कत्ल करा दिया। ये एक और जानिसार था, इमाम हुसैन के नाम पर शहीद हो गया, समझा। और इमाम आली मकाम के सर को कूफे में नेज़े के ऊपर लगा करके तशहीर कराई गई। एक साहब कहते हैं कि मैं अपने उन्हीं में से कूफे वालों में से एक का बयान है कि मेरे करीब से, मेरी इमारत के करीब से जब इमाम हुसैन का सर नेज़े पर गुजरा, मैंने देखा कि होंठ हिल रहे थे।
और आप सूरह कहफ की आयतें पढ़ रहे थे। हम हसिब्ता अन्ना अस्हाबल काफ़ि वर्रक़ीम कानू मिन आयातिना अजबा। समझा? कई दिन तक इस तरीके से जश्न वगैरह खुशियां मनाई गई, ढोल बजवाए गए, बाजे ताशे लाए गए, जश्न मनाए गए। यजीदियों के काम थे ढोल बाजे बजाना, जश्न मनाना, कूद फांद करना, ये सब यजीदियों के काम थे, जो आज बहुत से मुसलमान भी अपनाए बैठे हैं। नाम लेते हैं इमाम हुसैन का और काम हो रहे हैं तमाशों वाले। अल्लाह ताला, मैं चिढ़ाने की बात नहीं कहता हूँ, मेरा काम समझाने का है। जिसके कान तक मेरी आवाज पहुंचती हो, मैं कह तो बहुत कुछ चुका हूँ, बस अब मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, बस ये दुआ कर लूंगा अल्लाह ताला इन लोगों को होश अता फरमा दे। देखो मेरे भाइयों, अक्लमंद वो है कि जिससे मरने से पहले होश आ जाए। मरने के बाद होश आया तो क्या? मरने से पहले जिसकी आंखें अल्लाह खोल दे, उस पर अल्लाह का बड़ा करम है। तुम ढोल बाजों में लग गए, तुम तमाशों में लग गए, तुम जबरदस्ती के चंदों में लग गए, घर घर लोगों को तंग करने परेशान करने में लग गए, पंडियों कैमों में लग गए हैं, मेलों ठेलों तमाशों में लग गए, तरह तरह की रस्मो रिवाज में लग गए। हुसैन वालों, आओ हुसैन का नाम लेने का सलीका सीखो, हुसैन का जिक्र करने का सलीका सीखो, हुसैन से मोहब्बत करने का सलीका सीखो। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। समझा? कई दिन के बाद इब्ने ज़ियाद ने इमाम हुसैन अली मकाम उनके साथियों के सरों को अहले बैत की औरतों के साथ और घर वालों के साथ मुल्क शाम की तरफ को रवाना किया। यजीद के यहाँ दमिश्क। टाइम क्या होगा? कलमा शरीफ का जिक्र कीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बात के वाक़यात तो बहुत तूल तवील है, समझे आप, बहुत ज्यादा लंबे हैं, वो इस वक्त हो नहीं सकते अब पूरे, लेकिन एक सरसरी तौर से एक जायजा लेके आगे बढ़ जाए, एक जायजा बयान करते हैं। और यार जिंदा सोहबत बाकी, समझे आप। मगर आप में से कोई घबराए नहीं, समझे आप। हाँ, घबराया जाए तो मुझे घबराना चाहिए। हाँ, 1-2 घंटे बोलते हो गए, बल्कि 5 दिन बोलते ही हो गए। अल्लाह ताला की दी हुई तौफीक है, अल्लाह ताला मजीद तौफीक अता फरमाए। हाँ, बस थोड़ी देर में समेट दूंगा, बस एक जायजा बयान कर दूंगा। कुछ लोगों की फरमाइश थी। कलमा शरीफ का जिक्र कीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जब इब्ने ज़ियाद के आदमी काफिले अहले बैत के सरों को और उनकी औरतों को कैदी बनाकर के लेकर के चले, किताबों में लिखा है कि एक जगह रात को ये लोग जब ठहरे तो वहां पर एक राहिब का गिरजा बना हुआ था। एक ईसाई पादरी गिरजा बना करके जंगल में इबादत करता था। वहां पर ये लोग ठहरे थे, वहां पर इन्होंने क़याम किया। वहां पर अचानक एक कलम नमूदार हुआ और वहां दीवार के ऊपर खून से उस कलम ने लिख दिया, गैबी कलम, अतरजू उम्मतुन क़तलत हुसैना शफाअत जद्दी यौमल हिसाबी। वो उम्मत के जिसने हुसैन को कत्ल किया हो, क्या वो क़यामत के दिन उनके नाना की शफाअत की उम्मीद रखती है? गैब से एक कलम नमूदार और दीवार पे लिख गया खून से। इन्होंने देखा तो इनके होश उड़ गए। उस ईसाई राहिब से पूछने लगे, ये किसने लिखा है? कहा मैं नहीं जानता किसने लिखा है, जैसे तुम देख रहे हो ऐसी मैं भी इसको देख रहा हूं। फिर वो पूछता है कि आखिर मामला क्या है अंदर से। उसने रात को वो लोग ठहरे तो मालूमात की तो पता चला कि ये लोग अपने नबी के नवासे को शहीद करके सल लेकर के यजीद अमीर अपने अमीर के यहाँ पर दरबार में लेकर के जा रहे हैं। उसे पता चला तो उसने इन लोगों से कहा कि मुझको इमाम हुसैन का सर एक रात रखने के लिए मुझे दे दो, एक रात के लिए 10,000 दिरहम मुझसे ले लो। ईसाई
ईसाई राहिब 10,000 दिरहम खर्च करता है सिर्फ एक रात के लिए इमाम हुसैन का सर मुबारक अपने पास रखने के लिए। ये लालची लोग थे, इन्होंने 10,000 दिरहम ले लिए, सर दे दिया कि रख लो, हमें तो कहीं रखना ही है, सबा को ले जाए। समझा? ये ले गया, इसने चेहरे से गर्दो गुबार साफ की, खून पोछा, इत्र लगाया, खुशबुएं लगाई, जाफरान मला और सामने सर के हाथ बांध करके बाद अब बैठ गया। अल्लाह तबारक व तआला को उसकी ये मोहब्बत, ये अकीदत, ये इरादत ऐसी पसंद आई कि रात में उसने जहां पर इमाम हुसैन का वो सर रखा था, रात में आंख खुली तो देखा कि सर मुबारक से लेकर के आसमान तक नूर ही नूर है। अल्लाह अकबर, अल्लाह। नूर की एक लकीर है। सुबह को उठा तो इमाम हुसैन का सर उनको देने से पहले सर के सामने हाथ बांध के बैठा और कहने लगा कि मुसलमानों के पैगंबर को तो मैंने नहीं देखा, न उनकी बोलियां सुनी, ए रसूलुल्लाह के नवासे में तुम्हें गवाह बना करके ईमान लाता हूं और तुम्हारे नबी का कलमा पढ़ता हूं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद, और सर वापस कर दिया। सर मुबारक की ऐसी बरकतें करामतें रास्ते में